इसमें सबसे ज़्यादा मसाइल जो थे वो मोस्टली रेवेन्यू के मतलब हैं, ज़मीन जायदाद के मतलब हैं, कब्ज़ा माफिया के मतलब हैं। दूसरे नंबर पे आपके जो आपके आईटी के शनाख्ती कार्ड्स के और पासपोर्ट्स के इस तरह के मसाइल हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे पुलिस मैटर्स हैं, वो काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो जब हमने टेक ओवर किया है, मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट आपको बताता चलूँ कि जब हमने टेक ओवर किया है तो हमने देखा है कि बहुत सारे मामला जो अदालतों में चल रहे हैं तो बड़ी देर से चल रहे हैं। तो उन पे बहुत सारे वो मतलब कि रिकॉर्ड टेम्परिंग के मामलात हैं। जो पटवारी माफिया है उन्होंने एक जगह को तीन जगह बेचा हुआ है। तो ओवरसीज़ बेचारे क्योंकि पाकिस्तान आ नहीं सकते, वो साल में 1-2 मरतबा आते हैं, तो ये पटवारी माफिया के लिए बड़ा ईजी टारगेट था ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो उन्होंने पिछली हुकूमतों में इस पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने टारगेट करके वो ओवरसीज़ पाकिस्तानों की प्रॉपर्टियाँ 2-2, 3-3 जगह जाली डॉक्यूमेंट्स बना के बेची हैं। तो इन सारे मसाइल के हल के लिए हमें एक्सेस चाहिए थी कि हमारे अदारे को लीगली एक्सेस होती कि जितने भी रेवेन्यू के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे हमें एक्सेस हो कि हम खुद रेदर देन कि हम पटवारियों और तहसीलदारों के पीछे जाएं, हम खुद ये चेक कर सकें कि तो ये भी होता है ना, जब लोग अदालतों में चले जाते हैं तो उनके फिर उस काम में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जब लोग आपसे मायूस होते हैं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो फिर जब मामला अदालत में चलता है तो फिर आपका डिपार्टमेंट है उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। मैं उसका आपको बताता हूँ कि नई गवर्नमेंट में जब हम आए हैं तो इस मसले के ऑब्वियसली ये एक बहुत संजीदा मसला है कि लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो कोर्ट्स में सालों साल केसेस चलते हैं, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अदारे ने जो काम किया है वो लोग सुन के बहुत खुश भी होंगे और उनके लिए बड़ी रिलीफ भी है कि हमने चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात की। चीफ़ जस्टिस साहब को कन्विंस किया कि उन्होंने ओवरसीज़ कोर्ट्स जो हैं वो पूरे पंजाब की सेपरेट कर दी हैं कि अब जितने भी ओवरसीज़ के मैटर हैं वो डायरेक्ट ओवरसीज़ कोर्ट में जाया करेंगे। सेकेंडली फिर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। फिर हम दोबारा मिले चीफ़ जस्टिस साहब से, हमने लेटर निकलवाया कि 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी ओवरसीज़ के मामलात हैं उनको जो ओवरसीज़ कोर्ट में मूव कर दिए जाए। उसके बाद फिर हमने दोबारा मुलाकात की है जिसमें हमने जो डिसीजन मेकिंग है ओवरसीज़ कोर्ट्स की उसके एक समरी इशू करवाई है कि ओवरसीज़ कोर्ट में जितने भी मैटर जाएंगे वो विद इन 6 मंथ उनका फैसला होना है। इसलिए वो रेदर देन पहले जो 3-3 साल, 5-5 साल, 7-7 साल ये रेवेन्यू के सिविल मैटर्स, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ये जो मैटर चलते थे, ओवरसीज़ के लिए ये फैसिलिटी हमने डेवलप करवा ली है कि वो 6 माह के अंदर अंदर उनके केसेस का फैसला ओवरसीज़ कोर्ट में होगा। और इससे बढ़ के हमने एक और स्टेप किया है। हमने फिर चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की सारी ऑब्जर्वेशन के बाद कि हो सकता है जो ओवरसीज़ कोर्ट्स में मैटर जा रहे हों उनकी कुछ नैयत ऐसी हो कि जिनको सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत हो। तो हमने फिर चीफ जस्टिस साहब से सर्कुलर निकलवाया है कि वो एक बोर्ड उन्होंने बना दिया है जो ऑब्ज़र्व करेगा कि जितने भी ये ओवरसीज़ कोर्ट्स में मैटर हैं ये 6 माह के अंदर अंदर हल होने चाहिए। तो एक स्पेशल बोर्ड भी बनवा दिया है। तो ये हमारे अदारे के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो ये दरीना मसला था उसके सलूशन के लिए हमने एक डायरेक्शन क्लियर कर दी है, बल्कि एक इम्प्लीमेंट कर दी है। तो जितने भी ओवरसीज़ के लोग जिनके केसेस चल रहे हैं उनको आपके इस प्रोग्राम की वसासत से भी मेरी उनसे अपील है कि अपने केसेस ओवरसीज़ कोर्ट्स में मुंतकिल करवाएं। हमारे पास हमारे दफ्तर में वो सारे लेटर्स मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने इशू किए हैं, हम उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और उन पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 6 मंथ के अंदर अंदर ओवरसीज़ कोर्ट उनके मैटर जो हैं वो रिजॉल्व करेगी। और कहीं ऑब्लिगेशन आती है तो ऊपर बोर्ड भी बन गया है, वो बोर्ड को भी लिख सकते हैं।